नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। अशधारी पुलिस ने अवैध गांजा व चोरी की मोटरसाइकिल के साथ साथी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के द्वारा चलाए जा रहे अवैध गांजा शराब की बरामदगी व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अभियान और सघन चेकिंग वांछित वारंटी व टॉप 10 अपराधियों की 100% गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पांडे व क्षेत्राधिकारी नगर निश्चय उपाध्याय के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार पांडे के निर्देशन में उप निरीक्षक जाफर खान मैं रायगढ़ के थाना स्थानीय से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित अभियुक्त व फेंडिंग विवेचना व कोविड-19 गाइडलाइन के पालन कराने हेतु भ्रमणशील होकर पहलवान तिराहे पर मामूर थे कि उसी समय विश्वास सूत्रों से सूचना मिला कि वो एक मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति आरटीओ की तरफ से शहर की ओर गांजा लेकर जा रहा है। अपराधी किस्म का है, मोटरसाइकिल भी चोरी की है। मुखबिर के बताई हुई सूचना के आधार पर सिदारी पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। फिल्म अभिनेता गोविंदा और पॉपुलर लेखिका कामिनी खन्ना की मां हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका निर्मला देवी का जन्म पूर्वांचल के वाराणसी में हुआ था। बॉलीवुड की लेखिका, म्यूजिक कंपोजर और सिंगर कामिनी खन्ना अपने गीत, संगीत और विशेष नृत्य शैली से जन्मोत्सव सप्ताह मनाते हुए अपनी माता की ठुमरी मैंने लाखों के बोल सहे सितमगर तेरे लिए गाते हुए कहती हैं कि आज हमारे और गोविंदा में जो कुछ भी है वह हमारे पूज्य माता जी निर्मला देवी की देन है। इनका जन्म 7 जून 1927 को वाराणसी और मृत्यु 15 जून 1996 को 69 वर्ष की आयु में मुंबई में हो गया था। अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम के संयोजक और पूर्वांचल के लोक कला संरक्षक अरविंद चित्रांत ने कहा कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गायकी और गजल ठुमरी से पूरी दुनिया में पूर्वांचल की माटी की महक को महकाने वाली निर्मला देवी का जन्म वाराणसी में हुआ था। निर्मला देवी के पिता वासुदेव प्रसाद सिंह पेशे से जौहरी थे और उनकी मां श्रीमती कुसुम देवी एक गृहिणी थी। बाद में निर्मला देवी अपने पिता के साथ मुंबई चली गई और वहीं पर 15 साल की उम्र में ही HMV के साथ अपना पहला एल्बम रिकॉर्ड किया। उन्होंने 1942 में अभिनेता अरुण कुमार आहूजा से शादी की। उनके 6 बच्चों में 4 बेटियां और 2 बेटे हुए, जिसमें से फिल्म अभिनेता गोविंदा, फिल्म निर्देशक कृति कुमार और लेखिका, म्यूजिक कंपोजर, सिंगर कामिनी खन्ना है। कामिनी खन्ना की 19 किताबें छपकर तहलका मचाई हुई हैं, जिसमें नींव, रंग, अकेली, अनकही आदि है। ये फिल्मी हस्तियों के बीच अपनी माता निर्मला देवी की स्मृतियों को अपने गीत, संगीत और विशेष नृत्य शैली के माध्यम से संजोई रहती हैं और अपनी कठिन मेहनत और परिश्रम से एक सुपरस्टार बेटी एक्ट्रेस रागिनी खन्ना को तैयार कर चुकी हैं, जो कई फिल्म और अन्य टीवी धारावाहिक जिनमें ससुराल गेंदा फूल, एक हजारों में मेरी बहना है आदि के साथ बतौर प्रतिभागी, जिनमें झलक दिखला जा, देख इंडिया देख, 10 का दम, सीजन 2, कौन बनेगा करोड़पति आदि शामिल है। आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र के बैठौली बाईपास के दौलतपुर गांव में एक पिकअप सुबह लगभग 4 बजे भोर में आम लाद कर फैजाबाद से बलिया के लिए जा रही थी कि अचानक ड्राइवर को भोर में झपकी आने से बोलेरो पिकअप डिस्प्लेस होकर रोड के किनारे के पेड़ से टकरा गया। इसके बाद से पिकअप पलट गई, जिसमें ढेर सारे आम लदे हुए थे। वह रोड पर बिखर गए और पिकअप बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। इसमें ड्राइवर आगे स्टीयरिंग में बुरी तरीके से फंस गया था। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि महसूस कितनी बुरी तरीके से आगे का जो हिस्सा है दब गया है। दबे हुए हिस्से में से ड्राइवर का पैर बुरी तरह फंस गया था, जिस पर स्थानीय ग्रामीणों ने पास से ही गुजर रहे एक ट्रैक्टर से मदद मांग कर स्टीयरिंग को आगे खींचा, तब जाकर ड्राइवर का पैर निकाल लिया गया। जिसमें ड्राइवर को भी कुछ चोटें आई हैं, उसके साथ साथ एक और भी व्यक्ति बैठा था, उसको भी काफी चोटें आई हैं। औतरौलिया से खबर है, जहां औतरौलिया प्रभारी निरीक्षक के निर्देश पर महिला इंस्पेक्टर गीता ने बैंकों में चेकिंग अभियान चलाया है। बता दें कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए नगर पंचायत समिति क्षेत्र के अन्य बैंकों में महिला इंस्पेक्टर गीता ने चेकिंग अभियान चलाया, जिसके क्रम में सर्वप्रथम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा औतरौलिया में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए बैंकों के बाहर खड़ी अनावश्यक दोपहिया वाहनों तथा मास्क के लिए लोगों को जागरूक किया गया। तो वही बैंक के अंदर तथा बाहर बिना वजह घूम रहे लोगों को घूमने का कारण पूछा और उनके पासबुक को भी चेक किया और निर्देश देते हुए बताया गया कि आगे से कोई भी बैंक के अंदर बिना मास्क के प्रवेश नहीं करेगा तथा बैंकों के अंदर अनावश्यक भीड़ इकट्ठा नहीं करेगा। बैंक के अंदर व बाहर लगे CCTV कैमरे को भी भली प्रकार जांचा परखा तथा बैंक के बाहर लगे पुलिसकर्मियों की ड्यूटी रजिस्टर को भी देखा। इसी क्रम में क्षेत्र के यूनियन बैंक, लोहरा स्टेट बैंक औतरौलिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, मदियापार आदि बैंकों की सघन चेकिंग की गई।
इस मौके पर इंस्पेक्टर गीता, कांस्टेबल अमित, रमाकांत गुप्ता, कुंजन, अविनाश विश्वकर्मा सहित होमगार्ड भी उपस्थित रहे। लखीमपुर खीरी में बेखौफ खनन माफियाओं का सरदा बैराज से 3 किलोमीटर नदी में अवैध बालू खनन का कारोबार चल रहा है। आधी रात के बाद महवागंज चौकी से संकटा देवी चौकी को दरकिनार तय करते हैं ये सीतापुर का सफर। सीतापुर से ले जाई जा रही ओवरलोड ट्रैलियों को रात्रि गश्त के दौरान पुलिस अधीक्षक विजय ढुल ने LRP चौकी पर रोका। खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। बालू खनन की 4 ओवरलोड ट्रैक्टर टाली और ओवरलोड ट्रैक्टर की जमीन पर टायर नहीं लग रहे थे। RTO को पुलिस अधीक्षक विजय ढुल ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। धमौके पर पहुंचे RTO विभाग के कर्मचारी ने अपना नाम भी नहीं बताया। जब कांटेक्ट नंबर मांगा गया तो बोले साहब क्यों दें अपना पर्सनल नंबर, RTO का हमें COG नंबर नहीं पता है। तो तमाम तरह की बातें सामने आई है जहां लखीमपुर खीरी में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। बैराज शारदा बैराज से 3 किलोमीटर की दूरी नदी में अवैध बालू खनन का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। अचानक एक रात्रि गश्त के दौरान पुलिस अधीक्षक विजय ढोल ने एक गाड़ी को रुकवाया जो सीतापुर से ले जा रही ओवरलोड ट्राली थी, जिसके बाद खनन माफिया में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे RTO के विभाग के कर्मचारी ने अपना नाम भी नहीं बताया और जब कॉन्टैक्ट नंबर मांगा गया तो वो भी नंबर भी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमें RTO का COG नंबर हमें नहीं पता है। आजमगढ़ से खबर है जहां पुलिस मुठभेड़ में सामूहिक दुष्कर्म के एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। तमंचा व कारतूस उसके पास से बरामद की गई है। बता दें कि थाना क्षेत्र कप्तानगंज निवासी एक व्यक्ति ने कप्तानगंज पर शिकायत दर्ज कराई थी कि मेरी पुत्री शौच के लिए बाहर गई थी। उसी दौरान 4 व्यक्तियों द्वारा मेरी बेटी को तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया गया था। इस सूचना पर थाना कप्तानगंज पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई थी। पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण में वांछित इनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषय चलाए जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद आजमगढ़ व क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर आजमगढ़ के कौशल निर्देश में आज पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया है। शासन के निर्देश पर इन दिनों स्वास्थ्य केंद्र तथा ग्रामीण अंचलों में वैक्सीन का कार्य जोरों पर चल रहा है। यह वैक्सीनेशन 6 साइटों पर चलाया जा रहा है, जिसमें 18 प्लस की प्रथम डोज, 45 प्लस की प्रथम डोज, 45 प्लस की सेकेंड डोज तथा 3 साइटें बाहर गांव में लगाई गई है, जिसमें 45 प्लस के लोगों में प्रतिदिन का टारगेट 250 रखा गया है और इसे कवर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। वही साथ ही साथ सैंपल के लिए 2 टीमें लगाई गई हैं। क्षेत्र में जो लक्षण वाले मरीज मिलते हैं वह टीमें सैंपल के लिए बाहर जाती हैं। स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर शिवा सिंह ने बताया कि 45 प्लस के लोगों में अभी लोगों के अंदर जागरूकता की कमी है। इंजेक्शन के महत्व को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इस कोरोना संक्रमण में इंजेक्शन का बहुत बड़ा रोल है और ये मेन दवा के रूप में काम कर रही है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग इसके प्रति अंधविश्वास रखा जा रहा है। गाँव के अंदर लगातार कैंप लगाया जा रहा है, जहाँ जागरूकता के अभाव में 100 लोगों का भी टारगेट नहीं पूरा हो रहा है। सिर्फ 60 से 75 लोग ही वैक्सीन लगवा रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग वैक्सीन से डर रहे हैं। वहीं जांच में कोरोना के इस समय बहुत ही कम केस मिल रहे हैं। जांच में बराबर लोग नेगेटिव आ रहे हैं, जो एक अच्छा संकेत है। क्या कुछ कहा डॉक्टर शिवाजी ने, आपको सुनवाते हैं। कोरोना जांच के बारे में और कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में बताइए, क्या जागरूकता है लोगों में, कितने वैक्सीनेशन लगा रहे हैं? वैक्सीनेशन हमारे यहाँ 6 साइटों पे चल रही है। एक 18 प्लस है, एक 45 प्लस एंड 45 प्लस सेकेंड डोज और 3 साइटें बाहर गांव में लगाई गई हैं, जिससे हम लोगों का प्रतिदिन का टारगेट 45 में इस समय 250 पर डे का रखा गया है। उसको कवर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। सैम्पलिंग के लिए 2-2 टीमें हैं, जो क्षेत्र में जो लक्षणयुक्त मरीज निकलते हैं उसकी सैम्पलिंग के लिए बाहर जाती हैं और कुछ गांव में भी हम लोग जा कर के सैम्पलिंग करते हैं। वैक्सीनेशन कराने के सर गांव में जाने के लिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? 45 प्लस में थोड़ा सा अभी जागरूकता की कमी है। लोग उस इंजेक्शन के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। इस कोरोना संक्रमण में इंजेक्शन का बहुत बड़ा रोल है और इंजेक्शन ही एक मेन दवा के रूप में काम कर रही है, लेकिन अभी भी लोगों में बहुत ही अंधविश्वास इसके प्रति है और उसमें जानकारियों की कमी है कि इंजेक्शन के प्रति आ नहीं रहे हैं। गाँव में कैंप लगाया जा रहा है, वहाँ भी टर्नअप नहीं पा रहे हैं। 100 का टारगेट रखा जा रहा है, तो मुश्किल से 75 या 60 में ही लोग आ नहीं रहे गाँव वाले। सर, आपके CHS में कितने कोरोना पॉजिटिव अब तक मिल रहे हैं? क्या रिस्पॉन्स आ रहा है पर डे के हिसाब से? इस समय तो ठीक है, इस समय तो कोई पॉजिटिव केस नहीं मिल रहा है। इस समय संक्रमण का परसेंटेज काफ़ी गिरा हुआ है, लेकिन हम लोग इस पर ढिलाई नहीं बरतेंगे। जांच भी चलता रहेगा, टीका भी चलता रहेगा। कोरोना से हम लोग विजय प्राप्त।
गोरखपुर पूर्व पार्षद विचार मंच उत्तर प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष सुरेंद्र जायसवाल के नेतृत्व में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री से संबोधित 5 सूत्रीय मांगों का पत्र गोरखपुर जिलाधिकारी से मिलकर दिया, जिसमें उनके द्वारा कोरोना संक्रमण महामारी को देखते हुए निम्न बिंदुओं को पूरा करने की मांग की गई। मुख्य मांगों में क्या कुछ मांग रही वो हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि इस मौके पर कौन कौन से लोग उपस्थित थे। तो बता दें कि इस अवसर पर पूर्व पार्षद श्याम जी श्रीवास्तव, श्रवण पांडे, कीर्तिनिधि पांडे, सत्यनारायण गुप्ता, तोहवर हुसैन, सुनील कुमार यादव, अनिल कुमार गुप्ता, चंदू श्रीवास्तव सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। अब क्या मांगे थी उनकी, सीधे आपको उन्हीं के मुंह सुनवाते हैं। लोन उपलब्ध कराया जाए, सुविधा और जो है व्यापारी फिर से अपने व्यापार में खड़ा हो सके। नंबर 5, छोटे छोटे फेरी ठेला पटरी एवं व्यवसाय करने वाले लोगों को रोजी रोटी चलाने के हेतु बैंक द्वारा बिना परेशानी के मुद्रा लोन उपलब्ध कराया जाए, जिससे उनकी जीविका सुचारू रूप से हो सके। श्रीमान जनहित में ध्यान रखते हुए निम्न मांगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की। और एक खबर जालौन से है, जहां सपा नेता अभिषेक राठौर के आवास पर शिक्षाविद अशोक राठौर का स्वागत हुआ है। अभिषेक राठौर ने अपने निजी निवास पर अशोक राठौर प्रबल दावेदार 219 माधोगढ़ विधानसभा एवं MDSR ग्रुप उरई एवं सपा नेता हेमंत धनगर एवं सभी अतिथियों का फूलमाला बनाकर स्वागत किया गया। सोमवार को जिले के शिक्षाविद और सपा से जुड़े नेता अशोक राठौर उरई का कैलिया में प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी युवा महासभा संगठन एवं विधानसभा सचिव समाजवादी पार्टी अभिषेक राठौर के निज आवास पर उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत सम्मान किया गया। इस मौके पर सपा नेता हेमंत धनगर, प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग से आलोक राठौर, आकाश राठौर एवं पार्टी के कई नेता उपस्थित रहे एवं समस्त ग्रामवासी ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। वहीं शिक्षाविद सपा नेता अशोक राठौर ने कहा कि उन्हें मौका मिला तो हर समस्या का निदान कराएंगे। उन्होंने कैलिया के सभी लोगों से आज जाना और कुशल क्षेम पूछा गया और बताया गया। अशोक राठौर ने माधोगढ़ विधानसभा के प्रबल दावेदार हैं। अगर पार्टी उन्हें आदर्शित करती है तो वो मैदान में आकर चुनाव भी लड़ सकते हैं। और जागरूकता अभियान का शुभारंभ जिला कार्याध्यक्ष प्रभुनाथ सिंह पप्पू के आवास से किया गया है। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद आर्यमगढ़ ने आज 1000 से अधिक लोगों को मास्क और साबुन वितरित किया है। साथ ही अनवरत रूप से चलाए जा रहे सेवा कार्यों के क्रम में अधिक लोगों को कोरोना टीकाकरण हेतु प्रेषित करते हुए मास्क और साबुन वितरित किए हैं। बता दें कि अब आज जहां गोरिया से बाजार, परशुरामपुर, महाराजगंज बाजार होते हुए भैरव बाबा पर समापन किया गया। इस अवसर पर विभाग अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, RSS विभाग केंद्र संपर्क सिद्धार्थ राम सिंह, विहिप जिला मंत्री गौरव रघुवंशी, नगर कार्याध्यक्ष अरविंद मोदनवाल, जिला सत्संग प्रमुख उत्कर्ष सिंह, प्रखंड अध्यक्ष महाराजगंज बलवंत, सह संयोजक चंद्रकेश कोंड सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। और आज आइडियल इन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिला संरक्षक पत्रकार नरेंद्र नाथ पांडे ने 45+ वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई है। बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औरौलिया पर वैक्सीनेशन के क्रम में मंगलवार को नरेंद्र नाथ पांडे ने 45+ वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई और बताया कि यह वैक्सीन पूरी तरह से प्रभावी और सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि पहली डोज के बाद हमें कोरोना के कुछ लक्षण दिखाई दिए थे, जिसकी वजह से दूसरी डोज के दौरान कुछ समय का अंतराल हुआ, जो मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों द्वारा वैक्सीन लगाई गई। उन्होंने जनमानस से अपील करते हुए कहा कि इस वैक्सीन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वैक्सीन पूरी तरह से प्रभावी और सुरक्षित है। कोरोना संक्रमण से बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीन ही है, जो आपको जीवन दे सकती है। जो लोग अंधविश्वास में पड़कर वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं, वह लोग भी आगे आएँ और वैक्सीन लगवाएं। आज भारत सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगाने वाले देश बन चुका है। अगर हम लोग मिलकर सहयोग करें तो कोरोना संक्रमण पूरी तरह से भारत से समाप्त हो जाएगा। उन्होंने पत्रकार साथियों से भी अपील किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों का वैक्सीनेशन लगवाएं, जिससे परिवार में खुशहाली आए। आइए सुनाते हैं कि नरेंद्र नाथ पांडे ने मीडिया से हुई बातचीत में और क्या कुछ कहा। सर, आपका परिचय और आपने वैक्सीनेशन की दोनों डोज ली है, उसके बारे में बताइए। हम नरेंद्र नाथ पांडे आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन आजमगढ़ के संरक्षक हैं और हमने वैक्सीन लिया है। हमारा दोनों डोज लग चुका है और इसमें हमको कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई। पिछली बार पहला डोज लिए थे, इसके बाद कोरोना का अटैक हो ही गया था। बाद में हमने नहीं लगवाया, थोड़ा सा गैप हुआ है, 1 महीने बाद लगवाया हूँ और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत अच्छा है। हम अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने पत्रकार भाइयों से और सारे युवाओं से ये अनुरोध करते हैं कि ये वैक्सीन लगवाएं और कोरोना जैसी महामारी से अपने आप को सुरक्षित करें।
जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत कोविड-19 नियंत्रण अभियान के अंतर्गत व्यापक स्तर पर साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। इसी क्रम में आज ग्राम पंचायत हरिपुर विकासखंड पलहनी, ग्राम पंचायत मुजफ्फरपुर विकासखंड पलहनी, नंदापुर, लालगंज, अमीपुर, अतरौलिया में सफाई कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई की गई। इसके साथ ही जनपद के विभिन्न ग्रामों एवं सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन सफाई कर्मचारियों द्वारा किया गया। और आज आजमगढ़ जनपद में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने आबकारी विभाग के साथ मिलकर रोडवेज के पास बियर, देसी शराब व अंग्रेजी शराब की दुकानों की चेकिंग की और उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बता दें कि अम्बेडकर नगर में हुई जहरीली शराब से मौतों के बाद जिला प्रशासन पूरी तरीके से कटिबद्ध है। जनपद आजमगढ़ में इस तरह की घटना फिर से ना हो, इसी को लेकर के जिला प्रशासन आजमगढ़ लगातार चेकिंग अभियान चला रहा है। एसपी ने बताया कि उस घटना में 120 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आगे भी यह चेकिंग अभियान चलता रहेगा। क्या कुछ कहा चेकिंग के दौरान मीडिया से बातचीत में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। शराब की दुकानों पर छापेमारी की गई, क्या देखिए पीएम महोदय और मैं दोनों की स्वयं चेकिंग में आए थे और तीनों दुकानें अंग्रेजी, देसी और बियर तीनों दुकानें चेक की गई हैं और ये सबसे ज़्यादा बिक्री वाली दुकान यहाँ पर है। तो सभी चीज़ ठीक पाई गई है और लगातार अभियान चल रहा है। जैसे कि सर ने बताया कि वो SDM CO की जॉइंट टीम, थानाध्यक्ष और बाकी आबकारी विभाग सभी लोग मिलकर इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। और जब से घटना हुई अम्बेडकर नगर और हमारे यहाँ, उसके बाद 14 तारीख के बाद कोई जहरीली शराब से पीने की सूचना भी प्राप्त नहीं हुई है और लगभग 120 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें काफ़ी लोगों को गैंगस्टर लगाया गया और आगामी आने वाले दिनों में जितने केसेज हैं उन सब में गैंगस्टर लगाया जाएगा। जो ऐसे लोग हैं उनको प्रॉपर्टी 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जब्त की जाएगी। सर, आपके द्वारा लगातार कई थाना क्षेत्रों में शराब के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, उसके बाद भी कई लोग ऐसे हैं जो शराब बेच रहे हैं, सर उसके लिए क्या? देखिए ये लंबा रैकेट है और चोरी छुपे ऐसा काम लोग करते हैं। उनके सभी लोगों से सहयोग लेके उनके बारे में जानकारी की जा रही है और जहाँ जहाँ जानकारी मिल रही है वहाँ कार्रवाई की जा रही है और ये लगातार एक सतत प्रक्रिया है, तभी इस पर रोक लगेगी। लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार जारी रहेगी। ठीक सर। मेहनगर थाना क्षेत्र के मंगई नदी स्थित राजघाट पुल के पास बने सौदा पर सोमवार की रात्रि समय करीब 7 बजे 37 वर्षीय बैजनाथ चौधरी डोम गमछा के सहारे खिड़की के सहयोग से गले में फांसी लाकर आत्महत्या कर लिया। बताते चलें कि मेहनगर वाया छतवारा मार्ग पर स्थित मंगई नदी पुल के समीप बने सौदा स्थल पर गाजीपुर जिला के सैदपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रंगमहल निवासी बैजनाथ अपनी गुड़िया व अपने पुत्रों सचिन 15 वर्षीय, रोहित 13 वर्षीय, लालू 10 वर्ष के साथ रहते थे। पति पत्नी में आए दिन शराब को लेकर झगड़ा व मारपीट होती थी। सोमवार को समय करीब 7 बजे पत्नी गुड़िया खाना बना रही थी कि पति बैजनाथ शराब पीकर पत्नी को मारने पीटने लगा तथा शराब के पैसे मांग रहा था कि पत्नी के प्रतिरोध करने पर पत्नी को मारा पीटा और क्षुब्ध होकर बगल में बने सौदागृह में जाकर खिड़की के सहारे गले में गमछा लाकर फांसी लाकर आत्महत्या कर लिया। पत्नी खोजते हुए सौदागृह पहुंची तो देखा कि खिड़की के सहारे गले में गमछा लाकर आत्महत्या कर लिया। पत्नी की चीख सुनकर लोग घटनास्थल पर पहुंचे और ग्राम प्रधान पति को लोगों ने सूचना दी। सूचना पर उप निरीक्षक सुभाष तिवारी में हमारे मौके पर पहुंचे। दरवाजा तोड़कर शव बाहर निकाला गया। इस बाबत पत्नी गुड़िया ने थाने पर तहरीर देकर पूरी घटना को अवगत कराया। पुलिस विधिक कार्रवाई कर मंगलवार को शव को मोर्चरी हाउस भेज दिया। और एक खबर आजमगढ़ के महाराजगंज क्षेत्र से आ रही है, जहां कोरोना काल में गरीबों के खाने की किल्लत को दूर करने के लिए सरकारें अंत्योदय कार्ड धारकों को राशन देकर उनकी कुछ मुश्किलें कम करने के लिए लगी हुई है। तो वही भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी गरीबों के पेड़ पाँव पर पाँव रखकर अपनी पीठ पर पाँव रखकर अपनी लालच की मीमांसा को शांत करने के लिए भ्रष्टाचार एवं अफसरगिरी का सहारा लेकर गरीबों का हक मारने व सरकारों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मामला महाराजगंज ब्लॉक के रघुनाथपुर के सरकारी दुकान का है, जहां कार्ड धारकों से पूरे पैसे लेने के बाद भी पूरा राशन नहीं मिल रहा है। लाभार्थियों ने बताया कि राशन देने के नाम पर यहां बहुत दिनों से खड़तौली का गोरख धंधा चल रहा है और पूछने पर कर्मचारियों द्वारा डांट कर कह दिया जाता है कि इतना ही आता है। उनका यह भी कहना है कि एक यूनिट के पीछे 1 से 2 किलो तक राशन कम दिया जाता है। इससे उबकर जब लाभार्थियों ने घटतौली की खबर मीडिया को दी तो मीडिया के पहुंचने की खबर से ही सरकारी दुकान बंद कर कर्मचारी भाग गए। इस पर जब पत्रकारों ने संबंधित अधिकारी विजय साहनी सप्लाई इंस्पेक्टर से बात करने की बार कोशिश की तो उनका फ़ोन बंद आया, फिर पहुंच से बाहर बताया। और तस्वीरें वैष्णो देवी मंदिर के पास एक बिल्डिंग की है, जहां बिल्डिंग में भीषण आग लगी है। दूर तक लपटें उसकी दिख रही हैं। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO ने हालांकि बताया है कि आग पर काबू पा लिया गया है।
तस्वीरें जम्मू से है, जहां वैष्णो देवी मंदिर के पास एक बिल्डिंग में आग लगी है। वैष्णो देवी मंदिर के पास एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग से दूर तक लपटें दिख रही हैं। जहां पर आग लगी है, बताया जा रहा है कि वहां से प्राकृतिक गुफा की दूरी मात्र 100 मीटर ही है। कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर में आज आग लगी है। माता वैष्णो देवी के श्राइन बोर्ड के सीईओ ने बताया है कि आग पर काबू पा लिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आग की लपटें धुआं बनकर किस तरीके से पूरे आसमान में छाई हुई हैं। और ये तस्वीरें जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर के पास एक बिल्डिंग में लगी आग की हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल पर कोरोना काल में यात्री सुख सुविधाओं से संबंधित विकास कार्यों को प्राथमिकता से पूरा किया जा रहा है। मंडल रेल प्रबंधक विजय कुमार पंजियार के कुशल निर्देशन में वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर सत्य प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में आपदा को अवसर में बदलते हुए वाराणसी मंडल के छपरा रेलवे स्टेशन पर मंडल का दूसरा क्विक वाटरिंग सिस्टम का निर्माण कार्य आज से पूरा करके चालू कर दिया गया है। इस कार्य के अंतर्गत 4 हाइड्रेंट लाइन्स, स्काडा वेस्ट पंप हाउस, मोबाइल वेस्ट ऑपरेशन एवं फीडबैक मॉनिटरिंग सिस्टम का कार्य पूर्ण कराया गया है। संपूर्ण कार्य लॉकडाउन के पीरियड का उचित प्रयोग करते हुए किया गया है। ज्ञातव्य हो कि क्विक वाटरिंग सिस्टम तकनीक से अल्प समय में ही ट्रेनों में वाटर रिफिलिंग का कार्य संपन्न हो जाता है। इस सिस्टम के उपयोग से 24 कोच की एक सामान्य गाड़ी में पानी भरने में मात्र 10 मिनट ही लगते हैं, जिसका लाभ लंबी दूरी की कम ठहराव वाली गाड़ियों के यात्रियों को निश्चित रूप से मिलेगा। वह इस क्विक वाटरिंग सिस्टम से जल संचयन भी होगा और जल प्रदूषण पर भी नियंत्रण स्थापित हो सकेगा। इस सिस्टम के लग जाने से छपरा स्टेशन से गुजरने वाली गाड़ियों समेत यहाँ की ओरिजिनेट होने वाली गाड़ियों के यात्रियों को पानी की उपलब्धता निरंतर मिलती रहेगी। आजमगढ़ में आज पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 50,000 के इनामिया लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया। ये कामयाबी थाना फूलपुर पुलिस को मिली है, जिसने अपनी कार्रवाई में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 50,000 के इनामिया लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद में अपराध व अपराधियों पर रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज जनपद की फूलपुर, रौनापार, तरवा, जहानागंज, अरौला थाना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। आपको बता दें कि थाना फूलपुर पुलिस ने 50,000 के इनामिया लुटेरे को गिरफ्तार किया है, तो वहीं रौनापार पुलिस ने भी जमीनी विवाद में महिला के साथ मारपीट करने वाले 3 को गिरफ्तार किया है। तो वहीं थाना तरवा की पुलिस ने भी एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में अहम सफलता प्राप्त की है। बात करें अगर थाना जहानागंज पुलिस की, तो लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो वहीं थाना अरौला सेल्समैन पर जानलेवा हमले की 2 वांछित अभियुक्त को अरौला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस तरह की हुई कार्रवाई से जहां अपराध खेमे में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं जनपद के लोगों ने राहत भरी सांस ली है।